नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज से सूरदास के पद पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित हैं। यानी कि उद्धव जो हैं वो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए, श्री कृष्ण के निकट रहकर भी प्रेम से वंचित रहें, प्रेम का आनंद जाना ही नहीं। इस तरह गोपियाँ उनको भाग्यवान कहकर यही व्यंग करती है, मजाक करती है कि तुमसे बढ़कर दुर्भाग्य और किसका हो सकता है कि श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम उनके प्रेम में नहीं पड़े। अगला प्रश्न 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। यानी कि कमल के फूल का जो पत्ता होता है वो जल में रहकर भी जल को छू नहीं पाता, वह जल के ऊपर ही रहता है। आपने शायद देखा भी होगा तालाबों या झीलों में जो कमल का पत्ता होता है वो टच भी नहीं कर पाता पानी को। यानी कि श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उद्धव जो है वो उस कमल के पत्ते के समान है, जो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम में नहीं पड़े। वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। यानी कि यदि तेल लगे घड़े को यदि पानी में डालो तो उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, क्योंकि तेल लगे होने के कारण जल उस पर ठहर नहीं पाता। उसी तरह से श्री कृष्ण के संग रहकर भी उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। अगला प्रश्न 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दी हैं? गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। जैसे गोपियाँ उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यानी वे प्रेम के मूर्त कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए हैं। गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती है, जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त है, उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता है। वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती है, जो उनसे नहीं खाई जाती। यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती। मतलब ककड़ी तो जानते ही होंगे आप लोग, जिसकी हम लोग सलाद वगैरह भी बनाकर खाते हैं, जो कभी कभी हमें कड़वी भी मिल जाती है, जो अजीब सी तीखी भी लगती है और हमारे मुंह के स्वाद को ख़राब कर देती है। तो इस तरह से गोपियाँ कहती है कि ये जो योग संदेश उद्धव लेकर आए हैं वो उनके लिए बिल्कुल कड़वी ककड़ी के समान है, जो उनसे नहीं खाई जाती है। यानी वे उनके संदेश को नहीं समझ सकती, उन्हें ये पसंद नहीं है, उन्हें तो बस श्री कृष्ण से मिलना है। अगला प्रश्न 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहग्नि में घी का काम कैसे किया? गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी। वे एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई, उनका दुख और भी बढ़ गया। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। यानी कि गोपियाँ श्री कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन कृष्ण ने खुद न आकर उद्धव को योग का संदेश लेकर भेज दिया। और जब उद्धव गोपियों को श्री कृष्ण को भूल जाने और योग का संदेश देने लगे, तब गोपियों की विरह वेदना और ज़्यादा बढ़ गई। श्री कृष्ण स्वयं न आकर इसे क्यों भेज दिया? इससे उनका दुख और भी बढ़ गया। अगला प्रश्न 5,
मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया, जिसने गोपियों के उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया। यानी कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, वे प्रेम की मर्यादा को भूल चुके हैं। उन्हें खुद स्वयं ही आना चाहिए था, प्रेम के बदले तो प्रेम ही मिलनी चाहिए। तो फिर उन्होंने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश लेकर क्यों भेजा? उन्हें ही आना चाहिए था। प्रश्न 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखलाया है। जैसे गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुड़ पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती है और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वही प्राण त्याग देती है। यानी कि गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों से की है। जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी रहती है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटे हैं। चाहकर भी हम श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकते। यानी कि आपने चींटी देखा होगा जो गुड़ खाने के लिए चींटियाँ जो है गुड़ पे चिपक सी जाती है और फिर वहाँ से वो हटती ही नहीं, वहीं पे प्राण उनका चला जाता है, वो प्राण त्याग देती है। उस प्रकार से गोपियाँ जो है अपने आप को चींटी बताती है और श्री कृष्ण को गुड़ की तरह बताती है, उदाहरण के तौर पे, ठीक है। और वो गुड़ से चिपक गई है, वो वहाँ से हट ही नहीं सकती। इस तरह से वो बोल रही है। और ये भी बोल रही है कि उन्होंने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा लिया है। वे जागते सोते स्वप्नावस्था में दिन रात कृष्ण कृष्ण ही रट लगाती रहती है। मतलब उनका जो मन है वो हर वक्त श्री कृष्ण की ही रट लगाती रहती है। दिन रात सोते जागते बस श्री कृष्ण के नाम की रट लगाए हुए है, उनके अलावे और कुछ नहीं चाहिए। अगला प्रश्न 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम से पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए गोपियाँ चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती है। यानी गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव अपने उपदेश उन्हें दें जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता, जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है। गोपियों का मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में हमेशा से अटल है। अगला प्रश्न 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हैं। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। यानी गोपियाँ योग साधना को यहाँ पे अपने लिए बेकार बताती है और कहती है कि ये तो उन लोगों के लिए है जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, इधर उधर भटकता रहता है। गोपियों का मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, उनका मन इधर उधर नहीं भटकता। ये तो उनके लिए कड़वी ककड़ी की तरह है। अगला प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को ना सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। अगला प्रश्न 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियों को लगता है कि
कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है, उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरों को कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना ही भला देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिए हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हुआ है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियाँ अपने को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। ठीक है, मतलब उन्हें लगता है कि कृष्ण जो है वो वहाँ चले गए हैं और बहुत बड़े राजनीति हो गए हैं, अब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, वो हमसे मिलने नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से उनका मन जो है बड़ा ख़राब हो जाता है और वो ऐसा सोचने लगती है। अगला प्रश्न जो है वो है 11। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। जैसे वह साहसी थी, गोपियाँ पूरी तरह से निडर हैं। वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती। वह उनके योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती है। व्यंग्यात्मकता, गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग करती है। वे उद्धव को बड़भागी कहती हैं, चूँकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहे। यह कहकर वह उद्धव का उपहास उड़ाती है, मतलब व्यंग भी करती है, मजाक भी उड़ाती है। उद्धव का गोपियाँ क्यों उड़ाती है कि कृष्ण के पास रहकर भी तुम उनके प्रेम में नहीं पड़े। इस तरह से वो बोलती है कि तुम बहुत बड़भागी हो। बड़भागी मतलब भाग्यवान। एक्चुअली में वो बोलना चाहती है कि बड़भागी नहीं हो, बल्कि बड़े दुर्भाग्य वाले हो तुम कि उनके पास रहकर भी तुम उनके प्रेम में नहीं पड़े। और अगला एक पॉइंट है अस्पष्टता। वे अस्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हैं, इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। यानी कि गोपियों पे श्री कृष्ण के योग का संदेश उद्धव द्वारा जो आया है उनका प्रभाव गोपियों पर नहीं पड़ने वाला है। उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है, उन्हें तो बस श्री कृष्ण से ही मिलना है। प्रश्न 12। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। भ्रमर गीत ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। यह सामान्य जनों की बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। आज भी वृंदावन और मथुरा के लोग इससे मिलती जुलती भाषा बोलते हैं। सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा में होने के कारण सूरदास की रचनाएं काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। भ्रमर गीत को छंदों में लिखा गया है ताकि लोग इन्हें आसानी से याद कर सकें। इन छंदों को आसानी से संगीतबद्ध किया जा सकता है। सूरदास ने अपने छंदों में उपमाओं और अलंकारों का प्रचुरता से प्रयोग किया है। इन छंदों के माध्यम से सूरदास ने भक्ति जैसे गुण विषय को बड़ा ही रोचक बनाया है। अगला प्रश्न 13। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, हम भी दे सकते हैं। जैसे प्रेम कर विरह की वेदना के साथ योग साधना की शिक्षा देना कहाँ का न्याय है। यानी प्रेम करके विरह की वेदना यानी बिछड़ने का दुख देना, योग साधना की शिक्षा देना कहाँ का न्याय है। और अपनी बात पूरी ना कर पाने वाले कृष्ण एक धोखेबाज हैं। वे उनका इंतज़ार कर रही हैं, वे उनसे मिलने नहीं आते हैं, उद्धव को भेजते हैं योग संदेश लेके। तो इस तरह से उन्हें खुद आना चाहिए। तो इस तरह से वो बोल रही हैं कि धोखेबाज भी हैं। कृष्ण अपने अन्य प्रेम करने वाले सगों को योग साधना का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते। यानी कि कृष्ण जो है और भी उनके चाहने वाले लोग हैं, प्रेम करने वाले लोग हैं, उन्हें इस योग साधना का पाठ उन्हें पढ़ाना चाहिए, हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न है 14। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। गोपियों के पास मन में श्री कृष्ण के लिए प्रेम तथा भक्ति की अद्भुत शक्ति थी, जिस कारण उद्धव जैसे ज्ञानी को भी उन्होंने अपने तर्कों से हरा दिया। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है 15। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है, स्पष्ट कीजिए। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि
श्री कृष्ण ने सीधी उनसे प्रेम को भुलाने की बात न कर उन्हें उद्धव द्वारा योग संदेश का माध्यम अपनाने को कह रहे हैं। गोपियों का कथन है कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं। आज की राजनीति में नज़र आ रहा है, आज की राजनीति में नेता भी मुद्दों के बारे में साफ साफ नहीं कहते और मुद्दों को घुमा फिरा कर पेश करते हैं, यानी कि कहते कुछ है फिर करते कुछ हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस पाठ का प्रश्न अभ्यास हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।